वेलकम टू आवर चैनल MJPRU अपडेट्स। इस चैनल पर हर रोज विभिन्न अखबारों में छपने वाली MJPRU से जुड़ी सूचनाओं के साथ साथ स्टडी से जुड़ी सूचनाएं दी जाती हैं। इस चैनल पर MJPRU के 1100 से ज्यादा शिक्षक व छात्र जुड़ चुके हैं, जो विभिन्न महाविद्यालयों से हैं। यदि आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। परास्नातक में भी समय पर शुरू हो पाएंगी कक्षाएं। खबर विस्तार में। स्नातक द्वितीय व परास्नातक अंतिम वर्ष की तरह परास्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं भी समय पर संचालित नहीं हो सकेंगी, क्योंकि अभी परास्नातक में प्रवेश प्रक्रिया ही 2 दिन पहले शुरू हुई है। शासन ने अगस्त में ही परीक्षाओं, रिजल्ट और कक्षाओं के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। शासन ने 16 अगस्त से स्नातक द्वितीय व परास्नातक अंतिम वर्ष की कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा 1 सितंबर से मेरिट के आधार पर स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कक्षाएं संचालित होनी थी। स्नातक प्रथम वर्ष में अभी प्रवेश हो रहे हैं और स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष का अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। इसी तरह से परास्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं 13 सितंबर से संचालित होनी है, लेकिन अभी तक इनमें प्रवेश ही नहीं हुए हैं। 10 सितंबर से प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। LLB में हल करने होंगे 3 प्रश्न। खबर विस्तार में। MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को सेमेस्टर, व्यावसायिक, डिप्लोमा व अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के शेड्यूल जारी किए थे। अधिकांश परीक्षाएं 22 सितंबर से शुरू हो रही हैं। छात्रों को परीक्षाओं के प्रश्नपत्र को लेकर असमंजस है कि प्रश्नपत्र का प्रारूप कैसा होगा और उन्हें कितने प्रश्न हल करने होंगे। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। विश्वविद्यालय की BA, BSc, BCom, MA व MSc की मुख्य परीक्षाओं की तरह ही इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। परीक्षा का समय आधा होने के चलते प्रश्नपत्रों की संख्या में भी कमी की गई है। एक प्रश्नपत्र के अंक बढ़ा दिए हैं। सबसे ज्यादा परेशान LLB के छात्र थे। LLB में इससे पहले छात्रों को 5 प्रश्न हल करने होते थे, लेकिन इस बार 3 प्रश्न हल करने होंगे। LLB और BA-LLB का प्रश्नपत्र 90 अंक का होगा, जिसमें एक प्रश्न के 30 अंक होंगे। LLM में 80 अंक का प्रश्नपत्र होगा, जिसमें 2 हल करने होंगे। MSc गृह विज्ञान का प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा, जिसमें 3 प्रश्न हल करने होंगे। MSc माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में सेक्शन A में 30-30 अंक के 2, B में 10-10 अंक के 3 और C में 2-2 अंक के 5 अंक के प्रश्न हल करने होंगे। BSc गृह विज्ञान 75 अंक, BSc ऑनर्स 50 अंक, BBA व BCA के 70 अंक, BSc कंप्यूटर साइंस के 50, BPEd के 80 अंक के प्रश्नपत्र होंगे। विधि संकायाध्यक्ष व मीडिया सेल प्रभारी डा. अमित कुमार ने बताया कि मुख्य परीक्षा की तरह की प्रश्नपत्र तैयार किए गए हैं। LLB और BLLB की परीक्षा में 3 प्रश्नपत्र हल करने होंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर। लिंक न खुलने से नहीं कर पा रहे आवेदन। MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, लाइब्रेरियन समेत कई पोस्ट पर भर्ती कर रहा है। इसकी सूचना भी जारी की जा चुकी है। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, लेकिन अभी तक आवेदन का लिंक ही वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। इसकी वजह से आवेदन करने वाले परेशान हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जल्द ही लिंक जारी कर दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। ऐसे में समय पर लिंक उपलब्ध न होने पर आवेदन में भी दिक्कत होगी। कई लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आज की चौथी बड़ी खबर। परास्नातक ऑनलाइन आवेदन पर दाखिले ऑफलाइन होंगे। स्नातक में बची हुई कुछ सीटों पर प्रवेश पूरा कर बरेली कॉलेज में परास्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कम हो रहे कोरोना के मामले और परास्नातक में प्रवेशार्थियों की तादाद कम होने की वजह से प्रवेश ऑफलाइन कराए जाने का निर्णय प्रवेश समिति ने लिया है। अलग अलग दिनों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को स्लॉट के तहत विभाग में बुलाकर आसानी से प्रवेश लिए जा सकते हैं। बरेली कॉलेज में परास्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया यानी आवेदन और शुल्क ऑनलाइन ही लिए स्वीकारे जाएंगे, मगर प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने अब की बार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालयों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। महाविद्यालयों के सामने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प हैं। सुविधानुसार वह प्रवेश की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं। लिहाजा प्रवेश समिति की हुई बैठक में प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन की अध्यक्षता में प्रवेश समन्वयक डॉक्टर VP सिंह समेत विभागाध्यक्षों के साथ बैठक हुई।
तैयारियों पर चर्चा के बाद जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खोलने पर सहमति बनी है। बैठक में प्रवेश समन्वयक ने बताया कि परास्नातक में पिछले साल की तरह प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। छात्रों से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन मांगे जाएंगे। छात्रों को शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा। फिर प्रवेश लेने के लिए संबंधित विभाग में जाना होगा। स्नातक में सीटें अधिक रहीं, इसलिए कोरोना काल में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन ही प्रवेश किए गए, मगर परास्नातक में ऐसी समस्या नहीं आएगी। परास्नातक में बनाई जाएगी दोहरी मेरिट। प्राचार्य डा अनुराग मोहन के मुताबिक परास्नातक की प्रवेश प्रक्रिया में डबल मेरिट तैयार की जाएगी। एक मेरिट प्रवेश समन्वयक के निर्देशन में पोर्टल द्वारा तैयार होगी। दूसरी विभागाध्यक्ष अपने अपने पाठ्यक्रम की तैयार करेंगे। दोनों मेरिट का मिलान होगा ताकि कोई खामी ना रहे। बता दें कि स्नातक में मेरिट पर छात्र नेताओं ने सवाल उठाए थे। 3 सदस्यीय समिति ने जांच की थी, पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली। किस पाठ्यक्रम में है कितनी सीट? प्रवेश समन्वयक डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि स्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क और प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न की गई थी। परास्नातक में पीजी फोरम समेत कई अन्य विषयों का भी चयन किया जाता है, जो कि ऑनलाइन मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि परास्नातक एमए प्रथम वर्ष में 1325, एमकॉम प्रथम वर्ष में 240, एमएससी प्रथम वर्ष में 347 सीट हैं। स्नातक में इससे 4 गुना सीट पर प्रवेश हुए। शुल्क जमा करते ही भर जाएंगी सीट। प्रवेश समन्वयक के मुताबिक स्नातक में बीए की सभी सीट फुल हो गई हैं। बीएससी के ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत खाली सीट समेत कई छात्र ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं कर सके हैं, जिसके लिए रविवार को भी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन जारी रही। सोमवार को सभी सीट भरने के बाद परास्नातक प्रवेश की कवायद होगी। बीएससी गणित, जीव विज्ञान और बीकॉम में प्रवेश हो रहे हैं। सीट भरते ही पोर्टल बंद हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको अपडेट कर सकें। जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है, हम आप सभी को सूचित करेंगे। यदि आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।